नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अनिल शर्मा जीएस क्लासेस पर। और पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताया था और आज एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूँ, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी आप देने जाएं तो यदि यहाँ से ब्रह्मपुत्र से या सिंधु नदी से या गंगा नदी से या अन्य किसी नदी से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप 100% सही करके आए। तो इसी कड़ी में आज ये नया मैं आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र लेकर आया हूँ, जिसकी अपन आज बात करते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें हम ये देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ से होकर कैसे ये जो है बंगाल की खाड़ी तक जाती है और क्या क्या इसकी विशेषताएँ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये तिब्बत में नेपाल के उत्तर में ये मानसरोवर झील है। ये लिखा हुआ है मानसरोवर झील, ये आपको ध्यान रखना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मानसरोवर झील से भारत की 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से एक हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि सिंधु नदी है। ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। दूसरी सतलज नदी निकलती है और तीसरी आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है और ये आंगसी ग्लेशियर एक पड़ता है। आंगसी ग्लेशियर में मानसरोवर झील स्थित है। तो वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी आपकी स्टार्ट होती है और इस तरह से ये तिब्बत मीन्स चीन में होते हुए जब ये प्रवाहित होती है तो ये सांगपो के नाम से निकलती है। ये आपको याद रखना है। मानसरोवर झील से ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये सांगपो के नाम से निकलती है और इसको यारलुंग भी कहा जाता है। इसका तिब्बत में जो शाब्दिक अर्थ होता है वो इसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। ये आपको याद रखना है। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि सांगपो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शुद्ध करने वाला। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र ऐसे चीन से होते हुए और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से ऐसे होते हुए आसाम और आसाम से ये प्रवाहित होते हुए इस प्रकार से बांग्लादेश में चली जाती है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तब इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान रखना है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। भारत के किस राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तब आपको आंसर लगाना है अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में जो है प्रवेश करती है। तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर इस जगह पर नामचा वारवा पर्वत स्थित है। इस पर्वत से टकराकर ये नदी दाईं ओर यू आकार का शेप लेती है। आप देख सकते हैं पहले ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही थी और इस पर्वत से टकराने के बाद ये साउथ वेस्ट की तरफ मूव करती है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बाईं ओर से इसमें 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, जिसमें से एक नदी का नाम है आपका दिबांग। ये दिबांग नदी है और दूसरी नदी इसमें आकर मिलती है, इस नदी का नाम है लोहित। जब ये दोनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं आसाम में आकर, तो फिर इस नदी का जो नाम पड़ता है वो आपको याद रखना है। फिर उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। फिर इसको क्या बोलते हैं?
ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है, तो आसाम में जब दिबांग और लोहित नदियाँ इसमें मिलती हैं उसके बाद में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और आसाम में एक जगह पड़ती है डिब्रूगढ़, आपने नाम सुना होगा, डिब्रूगढ़ से लेकर यहाँ एक जगह पड़ती है धुबरी तक, ये ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवाहित होती है। इसके बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ता है जमुना। इधर से गंगा नदी आ रही होती है, गंगा को आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र आती है, इधर से पद्मा, और ये पद्मा में मिलकर आगे प्रवाहित होती है। इधर से एक अन्य नदी मेघना बहती है, जो कि बांग्लादेश से आती है, और इन दोनों नदियों का जल जाकर मेघना में मिल जाता है, फिर ब्रह्मपुत्र को मेघना के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात ये सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए, जो कि आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, सुंदरवन का डेल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, तो आपको ध्यान रखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में आता है और इसको ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र के 5 नाम हैं। जब ये निकलती है तब इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये दियांग के नाम से प्रवेश करती है। इसके बाद में जब इसमें बाईं ओर से दिबांग और लोहित नदी मिल जाती है आसाम में, तब आसाम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद में प्रवाहित होते हुए जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना, और जब ये पद्मा में मिलने के बाद मेघना में मिल जाती है तब इसका नाम पड़ता है मेघना। तो आपको अलग अलग टाइप से इसके नाम याद करना है। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र में बहुत सारी सहायक नदियाँ इसकी हैं, सहायक नदियाँ इसमें मिल जाती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ यहाँ पर मैंने लिख दिया है। दिबांग नदी मिलती है, इसके बाद में लोहित नदी मिलती है, इसके बाद में आगे जाकर इसमें अगर देखा जाए धनसिरी नदी एक मिल जाती है, धनसिरी, ये भी आपको ध्यान रखना, ये ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी है। और आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में कोपली नदी मिल जाती है। तो बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली प्रमुख नदियां अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सी है, तो आप देख सकते हैं बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में दिबांग नदी मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से आती है, लोहित नदी मिलती है, इसके बाद में धनसिरी नदी मिलती है, इसके बाद में कोपली नदी मिलती है। इसको याद आप कैसे कर सकते हैं, तो इसको याद करने का एक कहानी मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ इसके बारे में, कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह की दृष्टि से, पानी के प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसके पानी का बहाव बहुत तेज़ रहता है, इसलिए अगर हम बात करें इसमें कोई व्यक्ति तैरना चाहे तो तैर नहीं सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति इसमें तैरने का प्रयास करे तो उसको डर लगेगा। तो आप देख सकते हैं उसका दिल, मतलब उसको डर लगता है तो दिल उसका धड़कने लगता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक अगर आप बना सकते हैं, तो ये देखिए आप दिबांग का दी ले सकते हैं, आप इसका एल आप ले सकते हैं, ला, इसका धा ले सकते हैं, इसका का ले सकते हैं। तो दिल धक, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की ट्रिक आप बना सकते हैं, दिल धक, दी से दिबांग, ला से लोहित, धा से धनसिरी और को से कोपली। तो इस प्रकार बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को आप याद कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, ये जो लोहित नदी है, लोहित नदी बहुत चौड़ी नदी है। आसाम में जब ये नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, इसी नदी पर आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा नदी पुल, जिसको अपन भूपेन हजारिका नदी पुल के नाम से भी जानते हैं, या उसको ढोला सदिया नदी पुल के नाम से भी जानते हैं। वो ढोला एक गांव का नाम है, सदिया दूसरे गांव का नाम है। ढोला से सदिया तक वो जाता है।
इसलिए उसको ढोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल है, जिसको भूपेन हजारिका नदी पुल बोलते हैं, वो किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों वो लोहित नदी पर ही आसाम में स्थित है। और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उस पुल की लंबाई अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9.15 किलोमीटर उस पुल की लंबाई है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर मैं दाईं ओर की नदियों की बात करूं तो दाईं ओर की नदियों में सबसे पहले सिक्किम से नदी निकल कर आती है तीस्ता नदी, और सिक्किम से आने के बाद बांग्लादेश में जाकर ये जो है ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तीस्ता नदी आपको ध्यान रखना है सिक्किम से निकलती है। सिक्किम में चोलामू एक झील है, उस चोलामू झील से निकलती है और सीधा जो है पश्चिम बंगाल बहते हुए दक्षिण की ओर, और ये यहाँ पर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। ये आपको याद रखना है। अगर हम और इसकी दाईं ओर से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियों की बात करें तो इनमें एक और नदी आती है जिसका नाम है संकोस नदी। ये संकोस नदी है, संकोस। आसाम में मानस नदी, ये मानस नदी है, और मानस नदी के नाम पर आपको याद रखना है मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आसाम में स्थित है, जो कि मानस नदी के नाम पर ही उसका नामकरण किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए एक और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आपको बताने वाला हूँ। आसाम में ये नदी दो भागों में, दो धाराओं में इस प्रकार से डिवाइड हो जाती है, और अगर देखा जाए तो इसका बीच का जो भाग है ये एक बीच में स्थल भाग बन जाता है। इस तरह से ये स्थल भाग है, आप देख सकते हैं। दो तरफ नदी की धारा डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट साइड से नदी की धारा चली जाती है, एक राइट साइड से नदी की धारा चली जाती है, आगे जाकर पुनः मिलकर ये प्रवाहित होती है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखना है। ये जो आप बीच का स्थल भाग देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये जो है ये मांजुली द्वीप है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में पूछा जाता है। मांजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, आसाम में बनाती है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है, जो कि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और 2016 में भारत सरकार ने इस द्वीप को जिला घोषित कर दिया है, इसको जिला बना दिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा पहला द्वीप है जिसको जिला बना दिया है, तो ये भारत का पहला द्वीपीय जिला है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा बाईं ओर से अरुणाचल प्रदेश में ही एक और नदी इसमें आकर मिलती है, जिस नदी का नाम है सुबनसिरी। ये सुबनसिरी नदी भी ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर से आकर इसमें जो है समाहित हो जाती है। तो चार नदियां दोस्तों बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं आसाम में आकर, और चार नदियां दाईं ओर से आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। इसके अलावा अन्य छोटी मोटी तमाम नदियां जो है ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती हैं। हालांकि हम कल पढ़ चुके हैं कि भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो गंगा नदी है। आप जानते हैं उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। लेकिन जल के प्रवाह की दृष्टि से या अपवाह तंत्र की दृष्टि से अगर पूछता है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हमारा आंसर ब्रह्मपुत्र होगा। हालांकि लंबाई की दृष्टि से देखें तो ये गंगा नदी से अधिक लंबी नहीं है, लेकिन इसमें पानी का फ्लो, पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए इस व्याप पर इसको भारत की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में अगर पूछेगा भारत में ब्रह्मपुत्र कितना बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर और यहाँ तक आसाम के जो है धुबरी तक ये भारत में बहती है। और भारत में इस नदी की लंबाई आपको याद रखना है 1340 किलोमीटर है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, भारत में लंबाई लगभग
40 किलोमीटर है। कुल लंबाई अगर पूछता है आपसे तो 2900 किलोमीटर है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी कुल लंबाई पूछेगा 2900 लगाएंगे, भारत में पूछेगा 1346 लगाएंगे। और अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। हालांकि कुछ इसके कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। बरसात के मौसम में इस नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है, क्योंकि जब पानी ऊपर से आता है, चीन में इस पर डैम बने हुए हैं, तो चीन के जब डैम फुल हो जाते हैं तो वहाँ से जब पानी वो रिलीज़ करता है, पानी छोड़ता है, तो हमारे आसाम में आपने देखा होगा प्रतिवर्ष ब्रह्मपुत्र नदी के जल से बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा जन और धन की क्या होती है, हानि होती है। दूसरी बात, यहीं पर आसाम में ही ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में कच्चे तेल के कुएं पाए जाते हैं, जहाँ से ज़मीन के अंदर से जो है कच्चा तेल निकाला जाता है। तो ये कुछ जानकारी आपको याद रखनी है। अब इससे कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से निकलती है? तो आपको याद रखना है, ये सांगपो नाम से निकलती है। और सांगपो का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तब आपको याद रखना है, इसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। यहाँ पर अगर देखा जाए, ऐसा भी पूछ सकता है, ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ध्यान रखना, आंगसी ग्लेशियर से ये प्रवाहित होती है, निकलती है। अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है, मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो देखना है आपको, ये ध्यांग के नाम से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बाईं ओर से कितनी नदियाँ मिलती हैं? 4 प्रमुख नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं, दाईं ओर से भी 4 प्रमुख नदियाँ मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कौन से एक द्वीप का निर्माण करती है, या यूं कहें कि मांजुली द्वीप कौन सा नदी बनाती है? तो आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। किस राज्य में बनाती है? तो आपको ध्यान रखना है, आसाम में बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है, मांजुली द्वीप है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम कब पड़ता है? जब इसमें ध्यान रखना है, लोहित और दिबांग नदी मिल जाती है। तो लोहित और दिबांग के संगम के आगे से आसाम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और आसाम के डिब्रूगढ़ से लेकर डुबरी तक इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है, जमुना बोलते हैं। आगे अगर पूछा जाए, मेघना में जब ये मिल जाती है तब इसका नाम मेघना पड़ जाता है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी मिलकर बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये दोनों नदियाँ मिलकर जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। तो ये जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ से आपसे कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैं आज आशा करता हूँ कि ये जो भी जानकारी मेरे द्वारा आज आपको दी गई है वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत जल्दी अगली वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने गंगा नदी तंत्र को प्रस्तुत करूंगा, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।